प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके सेल्फ बैलेंसिंग का क्वेश्चन है आरबीडी बुक से, फर्स्ट ईयर अकाउंट से। इसमें लिखा है निम्नलिखित सूचनाओं से 31/3/2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सामान्य खाता बही में विक्रय खाता बही यानी सेल्स लेजर बनाना है, जिसको हम डेटर अकाउंट कहते थे, और क्रय खाता बही समायोजन खाता यानी परचेज लेजर, जिसको हम क्रेडिटर कहते हैं, बनाना है। तो पहला और दूसरा दो तरह के ही अकाउंट आपको बनाने हैं, जिसको हम पहले टोटल डेटर टोटल क्रेडिटर कहते थे, अब यहाँ पे अपने सेल्स लेजर और परचेज लेजर कहा जाएगा। अब आप देखो इसमें दिया क्या है, ऑन 1/4/2017 बैलेंस इन द बॉट लेजर। बॉट लेजर का मतलब परचेज लेजर होता है, बाय बॉट बॉट होता है ना, बाय मतलब परचेज करना ही तो होता है, ये वही है। उसका डीआर बैलेंस दे रखा है तो 10,000 है, तो डीआर है तो डीआर साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद में आपके क्रेडिट दे रखा है 96,000। उसके बाद में सेल्स बैलेंस इन, यानी दो बैलेंस हो गए, ये डेबिट बैलेंस हो गया और ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, आप इसको ऐसा समझे, ओपनिंग है दोनों ही। और इधर बैलेंस इन द सेल्स लेजर डीआर है 1,41,880 और सीआर बैलेंस है 2,240, ये भी दोनों ओपनिंग है। क्लियर? ये दोनों ओपनिंग का रूल ये होता है कि डीआर डीआर साइड में लिखा जाता है और सीआर सीआर साइड में लिखता है, तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। पहली चार एंट्री ये है। अब उसके बाद में आपको दे रखा है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर 17-18। 17-18 में अन्य जो ट्रांजैक्शन है वो आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले परचेज दे रखा है, तो ये आपके परचेज लेजर में आएगा। परचेज रिटर्न परचेज लेजर में। टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स में से आप कैश सेल्स घटाओगे ना, इसमें से ये घटाएंगे तो क्रेडिट आएगा। क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाने पर 7,28,000, ये आपका क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। फिर आपके सेल्स रिटर्न है, तो ये देखो, ये क्रेडिट सेल्स है ना, ये आपके एसएल में आएगा, ये भी एसएल में आएगा। उसके बाद में कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर सेल्स लेजर में आएगा। डिस्काउंट अलाउड, तो ये आपके किस में आ जाएगा, अलाउड तो सेल्स लेजर में होता है ना, क्योंकि हम देते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट जब हम दे रहे हैं तो हम जिनको उधार बेचते हैं ना, उनको देते हैं, तो उस हिसाब से आएगा सेल्स। कैश पेड टू सप्लायर पीएल में। ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स टू परचेज लेजर, ये दोनों तरफ आएगा, ट्रांसफर है दोनों में, एसएल और पीएल दोनों में। उसके बाद में डिस्काउंट रिसीव्ड, ये पीएल में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, तो ये एसएल में आएगा। बिल्स पेएबल इश्यूड, पीएल में आ जाएगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये रिजर्व आता है क्या, रिजर्व पे क्रॉस लगाओ, ये नहीं आता कहीं पे भी। उसके बाद में कैश पेड टू कस्टमर, कैश पेड टू कस्टमर पीएल में। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर एसएल में। फिर उसके बाद में परचेज लेजर का डीआर बैलेंस है, क्लोजिंग है ना, तो जो डीआर होता है वो सीआर में लिखा जाता है, ये क्लोजिंग का रूल है। और जो सेल्स लेजर है उसका डीआर बैलेंस है, तो वो सीआर में लिखा जाएगा। क्लोजिंग का बेसिक रूल है डीआर का सीआर में और सीआर का डीआर में, अपोजिट चलता है, याद रहेगा। क्लोजिंग क्लोजिंग अपोजिट होता है, यानी अगर डेबिट है तो क्रेडिट लिखो और क्रेडिट है तो डेबिट साइड लिखना है। ओपनिंग का सीधा सीधा चलता है। हो गया बच्चों? अब इसे सॉल्व करते हैं। कैश पेड टू कस्टमर, तो ये आपके एसएल में आएगा, रिफंड है ये, ठीक है, बस ये इतना ही है। तो प्यारे बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसमें आपको दो अकाउंट पूछे हैं, एक तो सामान्य खाता बही में विक्रय खाता बही, तो जिसको हम कहते हैं इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक आपसे पूछा गया है इन जनरल लेजर परचेज लेजर या बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अपने को बनाना है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, आप सबसे पहले इसके ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस आपके दिया हुआ है सेल्स लेजर में, टू बैलेंस बीडी लिखे, ये आपका मेन बैलेंस होता है, ठीक है ना, इस पे स्टार लगा दो, मेन बैलेंस। वो आपके दे रखा है 1,41,880।
ठीक है। और एक और ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो वो आप लिखेंगे बाय बैलेंस BD। ये आप पहले दिन से देख रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस हम इसमें दो दो दे रखे होते हैं। वो आपका है 2240। ये दोनों लिखने के बाद में आप लोगों का मेन काम ये होता है कि दोनों तरफ आप हेडिंग लिखेंगे। तो इधर आप लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इधर आप लिखेंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हेडिंग होती है दोनों तरफ। अब आप इस खाते में हेडिंग लिखने के बाद में जो कुछ भी लिखेंगे वो इनसाइड द कॉलम आपको लिखना है, ठीक है। इसी तरह से अब आप ओपनिंग बैलेंस परचेज लेजर के लिखेंगे। तो परचेज लेजर का ओपनिंग बैलेंस आपके दिया हुआ है बाय बैलेंस BD। ये है आपके 96,000। और इधर आपके टू बैलेंस BD, ये भी ओपनिंग बैलेंस है, वो आपका है 10,000। अब आप दोनों बैलेंस जब लिख देते हैं, उसके बाद में आपको यहां पे लिखना होता है टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और इधर भी आप लिखेंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं। अब आप सवाल में जो कुछ भी लिखेंगे इनसाइड द कॉलम लिखना है, ये इस सवाल का तरीका होता है। स्टार्ट करते हैं इसके आगे की एंट्रियों से। सबसे पहले लिखा है परचेज 5,40,000, तो परचेज इसमें आएगा, यहां पे लिखें परचेज 5,40,000। नंबर 2 परचेज रिटर्न, तो ये इस तरफ लिखेंगे परचेज रिटर्न PR, वो आपके है 20,000, अंदर की तरफ लिखेंगे। उसके बाद में क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स और कैश सेल्स दिया हुआ है सवाल में, तो हमने क्रेडिट सेल्स निकाला था, तो क्रेडिट सेल्स आपके लिखी जाएगी ओपनिंग बैलेंस की तरफ। क्रेडिट सेल्स उसकी अमाउंट आपके है 7,28,000। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स घटा देंगे तो क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखें, सेल्स रिटर्न दे रखा है, तो इधर आप लिखेंगे SR, और अमाउंट है आपके 10,000। नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर ने पैसा दिया, तो इधर लिखेंगे कैश रिसीव्ड, और अमाउंट है आपके 6,24,000। उसके बाद में डिस्काउंट अलाउड 11,200, तो यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड 11,200। उसके बाद में कैश पेड टू सप्लायर, तो सप्लायर है तो नीचे आ जाएंगे, इधर आप लिखेंगे कैश पेड, और अमाउंट है 4,80,000। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके ट्रांसफर, तो ट्रांसफर दो तरफ लिखा जाता है, यहां पे लिखे ट्रांसफर। इस खाते में हमेशा इधर ही लिखा जाता है, याद रखना है। कितना है ट्रांसफर 20,800, ये दोनों तरफ एंट्री होती है, तो इधर भी आप आ जाओ, और इधर टू में लिखा जाता है ट्रांसफर 20,800। उसके बाद में आपके डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, तो ये इधर लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। हमें जो क्रेडिटर है ना वो देते हैं, इसलिए रिसीव्ड होता है 7,200। फिर बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, तो BR जो है वो आपके इधर आएगा, पेमेंट की तरह होता है। जिस तरफ आपके SR आता है उधर ही BR आता है। कितना हो गया 40,000। उसके बाद में कैश बिल्स पेएबल है, तो BP है, ये भी इस तरफ आएगा BP, अमाउंट है 22,400। उसके बाद में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपको किधर भी नहीं लिखना है, क्योंकि रिजर्व जो है वो प्रॉफिट में से बनाया जाता है, तो डेटर और क्रेडिटर का कोई संबंध नहीं होता है। इसकी जनरल एंट्री आप देख सकते हैं। फिर कैश पेड टू कस्टमर, ग्राहकों को पैसा दिया, तो ये हमने लिखा था कि ये रिफंड है, तो रिफंड है तो आप किस तरफ लिखोगे, टू में लिखें रिफंड।
कितना है अमाउंट? 1840। उसके बाद में है बी आर डिसऑनर, तो ये आपके किस तरफ आएगा? इसी तरफ आएगा, बी आर डिसऑनर। बी आर के अपोजिट आता है, कितना है? 6000। उसके बाद में आपके क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, बॉट लेजर का क्लोजिंग बैलेंस डीआर लिखा हुआ है। देखो डीआर है ना, तो अपने को सीआर साइड में लिखना है। यहां पे एक लाइन छोड़ के आप लिखे बाय बैलेंस सीडी और ब्रैकेट में लिख दो गिवन, और अमाउंट है इसकी 10,400। और उसके बाद में सेल्स लेजर का भी डीआर दे रखा है, तो सेल्स लेजर में डीआर है तो सीआर की तरफ लिखेंगे आप बाय बैलेंस सीडी गिवन। सही है ना? गिवन क्योंकि दे रखा है, तो 1,83,200। आपका सारा सवाल हमने लिख लिया। अब आप स्टार्ट से एंड तक इसको क्लोज करते चलेंगे। सबसे पहले इधर का ये टोटल लगाओ, कितना आता है? टोटल लगा लेंगे। इधर आप इस तरफ का इधर का टोटल लगा लेंगे, फिर आप इधर इस तरफ का टोटल ये लगाएंगे, और इधर का टोटल आप यहां लिख देना। पहले इसका टोटल बोलो, कितना हुआ भैया? 72 था ना, तो टोटल इसका टोटल कितना होता है? 7,35,840, 7,35,840। इस तरफ का टोटल यहां तक का पहले लगाओ, कितना होता है? बाहर लिखना है 6,24,000, 10,000, 11,200, 20,800 और 40,000, 7,06,000 हो गया। अब आपके इधर का सारा टोटल लगा लो, कितना होता है? इधर का सारा टोटल 7,06,000, 1,83,200 और 2,240, टोटल 8 लाख, हाँ 91,440, 440। बहुत अच्छे बेटा। इधर ये टोटल वापस लिख दो, 8,91,440, और अंतर जो है वो इधर आप लिखेंगे। आता है क्या अंतर? कुछ आ रहा है? तो आता है तो लिखिए बाय टू बैलेंस सी डी, और ब्रैकेट में बी एफ शब्द लिखिए, अंतर से आता है ये। कितना है? 13,720। आंसर दिया हुआ है क्या बच्चों इसमें? क्या आंसर लिखा हुआ है बच्चों? ठीक है, 13,720 आपके आ गया। ये पहला हो गया। अब आप दूसरे में आ जाओ, परचेज लेजर में। परचेज लेजर में आप यहां तक का टोटल लगाएंगे। इधर ये अकेला ही है तो इसकी टोटल सीधी बाहर चली जाएगी, 5,40,000। और इस तरफ का आप टोटल लगा ले, इधर अंतर लिख देंगे हम। इधर का टोटल कितना आता है बच्चों? 5 लाख और टोटल 6,46,400। सही है। इधर भी आप लिख दे 6,46,400, और डिफरेंस जो है वो इधर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, और ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर, अंतर से आएगा। कितना आता है? 86,000। ये आपका आंसर हो गया। दोनों आंसर मैच हो गए, चेक कर लेना। ये दोनों आपके आंसर है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों? बस ये इतना ही था। इसमें दो ही अकाउंट पूछे थे तो दो बनाए थे। अगर इसका परचेज लेजर और सेल्स लेजर में और पूछ ले तो इसके अपोजिट अकाउंट बन जाते। बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स extracted from the books of Y Limited for the year ended 31st March 2018, prepare sales ledger adjustment account। एक तो ये हो गया एसएल इन जनरल लेजर, क्लियर? तो जो मेन अपना एसएल होता है, मेन अकाउंट है ये। और एक पूछा है आपसे एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एक अकाउंट हम बनाएंगे फिर उसका जस्ट अपोजिट करते हैं।
तो यहां पे यही बात वापस लिखी हुई है, आगे देखते हैं। सेल्स लेजर बैलेंस ऑन 1/4/2017, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड दे रखा है, तो ये सारा सेल्स लेजर का ही है। ये डीआर है तो डीआर साइड में लिखना है। फिर सेल्स लेजर का सीआर बैलेंस है तो सीआर साइड लिखना है। तो ओपनिंग तो सेम साइड हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन 1/4/2017 क्रॉस कर दो, ये लिखा नहीं जाता है। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड और कैश सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका उधार क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। तो वो कितना आता है बेटा? 1,25,656। ठीक है। उसके बाद में कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो ये आपके कैश रिसीव्ड हो गया, इसी में आना है, खाता तो एक ही है इसमें। गुड्स ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ 150 पर रिटर्न बाय अ कस्टमर, तो ये तो नीचे अलग हो गया, पहले ऊपर देख लेते हैं। हाँ, यहां देखते हैं। बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, तो ये बीआर हो गया। चेक डिसऑनर, तो डिसऑनर कैश का हुआ ना, चेक डिसऑनर हुआ, बढ़ा देंगे। डिसऑनर शब्द आ जाए ना तो इससे आपका डेटर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 में लिखना है, आप इसको ऐसा समझे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ बाय में लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ओवर ड्यू अकाउंट, तो ये 2 में लिखना है, बढ़ाना है। कैश डिस्काउंट अलाउड बाय में लिखना है। बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर्ड नहीं लिखना है, रिकवर्ड नहीं लिखा जाता है। और उसके बाद में रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो ये एसआर हो गया, ये आपके बाय में लिखना है। और बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड नहीं लिखना है। एंडोर्स कर दिया ना, तो ये तो क्रेडिटर को एंडोर्स करते हो तो वो लिखना नहीं, पर डिसऑनर हो जाता है एंडोर्स किया हुआ, तो वो दोनों जगह पे आता है। अब आगे लिखते हैं, देखो आगे क्या लिखा है। एक ग्राहक द्वारा 150 बिक्री मूल्य का माल लौटाया गया, जिसके लिए ग्राहक को नया माल दे दिया गया। यद्यपि लौटाए गए माल के लिए क्रेडिट नोट जारी नहीं किया गया था, असावधानी से ग्राहक को दिए गए नए माल के लिए बिक्री बीजक तैयार नहीं किया गया था। दोनों ही नहीं किया था, ना तो इसको सेल्स में लिखा था ना इसका रिटर्न लिखा था। वो कहते हैं दोनों ही नहीं लिखे थे, दोनों लिख देंगे। हाँ, टिंग में ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्रेडिट नोट जारी कर दिया, यानी एसआर तो लिख दिया था जो रिटर्न आया था उसका, तो लेकिन जो दोबारा से भेजा वो सेल्स होता है, तो वो सेल्स नहीं लिखा गया था, तो इसको अपने सेल्स यानी डेटर्स बढ़ा देंगे इस माल से 150 रुपए से, तो ये सेल्स मानते हुए लिख देना है। ठीक है, सेल्स की तरह है ये। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, तो हम इस पे इन जनरल लेजर सेल्स लेजर बना रहे हैं, यानी मेन अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, है ना। और एक इसका जस्ट अपोजिट है जो आपको खुद को एचडब्ल्यू में बनाना होगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस देखो कहां लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, 2 ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं ना। कौन कौन सा है? एक तो दे लिख रखा है डीआर, तो डीआर वाला डीआर में लिखना है 2 बैलेंस बीडी, कितना है? 45,256। फिर उसके बाद में दूसरा आपके लिखा है ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ये आपके कितना है? 156, 156 हो गया। जैसे ही ओपनिंग बैलेंस लिखते हो इधर आप लिखो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सही है। और इधर आप लिखेंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, हेडिंग हो गई। अब आप लाइन टू लाइन सवाल शुरू करो। सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है लाइन से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं लिखना है, क्रॉस कर दो। क्रेडिट सेल्स, तो इधर लिखेंगे क्रेडिट सेल्स, कितना है बेटा? हमने कैलकुलेट किया था ना, 1,25,656, सही है। उसके बाद में अगला लिखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो इधर लिखेंगे कैश रिसीव्ड, कितना है? 1,56,215, 1,56,215। फिर उसके बाद में बिल्स एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बीआर कितने का है? 1250, तो बीआर इस तरफ लिखो,
1250। फिर उसके बाद में चेक डिसऑनर कितने का हुआ? 1270 का, तो इधर लिखो डिसऑनर। देखो डिसऑनर इस तरफ इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि कोई भी चेक दिया तो भी हमने चेक मिला तो हमने क्या करा, डेटर कम कर लिया था कि भाई पैसा आ गया, लेकिन जैसे ही वो डिसऑनर हुआ तो डेटर वापस बढ़ाना होगा, तो ये इस तरफ आ जाएगी 1270। फिर अगला बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो यहां पे लिख दो बैड डेट्स कितना है 256। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इधर लिखो 82। उसके बाद में डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट अलाउड कितना है, तो यहां पे लिख दो डिस्काउंट, वो आपके है 1527। उसके बाद में आपके लिखा हुआ है बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ रिकवर्ड, लिखना नहीं है, क्रॉस कर दो। रिटर्न्स फ्रॉम द कस्टमर, ये एसआर हो गया 726। और उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स लिखना नहीं है। हो गया सवाल। नीचे जो 150 था वो इस तरफ बढ़ाना है, सेल्स नॉट रिकॉर्डेड कितना है 150। बस ये इतना ही सवाल है। आपके इधर का टोटल लगाओ, इधर का टोटल लगाओ, इस तरफ का टोटल लगा लो, इधर का टोटल लगाओ। इधर पहले बाहर कितना आता है भैया, 1,27,158। और इधर का बाहर लिखो कितना आता है 1,59,974। सही है। इधर का टोटल बताओ कितना आता है बेटा, इन दोनों को जोड़ो 1,72,000 72,414। सही है। तो इधर भी लिख दो 1,72,414, 1,72,414। अब अंतर जो आएगा वो आप इधर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, और BF शब्द लिख दो, अंतर बैलेंसिंग फिगर कितना आता है, अंतर निकल 12,284, 12,284। ये आपका आंसर दिया हुआ है क्या बच्चों? बस ये इतना ही सवाल है। अब इसमें आपको एक और पूछा है सेल्स लेजर में जनरल लेजर, तो वो इसका अपोजिट अकाउंट बनेगा, वो आपको HW में करना। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों।